हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी स्टेट का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर जीएस का पार्ट भी है और अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये तो हेल्पफुल है ही आपके लिए। और जहाँ तक मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, दो सब्जेक्ट अगर आपका है एसएसटी या हिस्ट्री या पॉलिटी, तो आपको हेल्प करेगा ये चैनल काफ़ी हद तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पीजीटी DSSB में आ जाएगा, यानी दिल्ली के पीजीटी में आ चुका है। आगे है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? एक ही। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? ठीक है, राज्य है, राज्य संघ और राज्य क्षेत्र भी है, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र भी है, नागरिकता आपके सेकंड अनुसूची में है, तो ये वाला नहीं होगा। ये कितनी बार है? 2012 जीआईसी में आया है और एलडीसी में आया है। जीआईसी मतलब एक तो पीजीटी हो गया, एक हो गया आपका एलटी ग्रेड, अपर प्राइमरी। ठीक है, अपर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में एक नए राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो प्रथम अनुसूची में ही इसका उल्लेख किया गया है। आगे है, अभी हमें ये करना है, संविधान की अनुसूचियां हैं और किस विषय से रिलेटेड है। पहले तृतीय है, चतुर्थ है, षष्ठ छठा है और नौवां है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये तीसरा में हो जाएगा आपका शपथ, चतुर्थ में हो जाएगा आपका प्रतिनिधित्व और छठे में हो जाएगा आपका जनजातीय और नवम में भूमि सुधार, जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा था। आगे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन में असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय है। ठीक है, तो नागालैंड होगा। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध का प्रावधान है। आगे है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकार। तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूची का उल्लेख है। प्रथम संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर संसद तथा राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन राज्य द्वारा दिया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में होने पर विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन है? अभी हमने पढ़ा सातवीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो लोक व्यवस्था है समवर्ती सूची में। तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है। अन्य, एक मिनट, क्या है समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? ओ सॉरी, क्या शामिल नहीं है? तो लोक व्यवस्था। बाकी क्या क्या शामिल है ये देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची में। आर्थिक और सामाजिक योजना है आपका समवर्ती सूची में। विवाह और विवाह विच्छेद ये है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है तो देखिए, लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का भी हमने उसमें पढ़ा था, कब्रिस्तान भी है, लोक स्वास्थ्य भी है, न्यायालय का अवमानना ये आपका राज्य सूची में नहीं है। जरा एक बार देख लेते हैं, ये तो पहले का रहने दीजिए, ये इम्पोर्टेंट आपका। देखिए, संघ सूची में वर्णित विषय है रक्षा, नौसेना, परमाणु, आयुध, बीमा, बैंक, डाक, जनसंख्या, कृषि। इसका मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ठीक है, ताकि कई बार आप देखिएगा तो मतलब याद हो जाता है। ऑलरेडी होगा मेरे चैनल पे, आपको मिल सकता है, बट पुराने पुराने होंगे, पुराने में होगा, मैं नया डाल दूंगी ताकि आपको तुरंत ही मिल जाए। निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है? कृषि, आय पर कर, ठीक है, नहीं है पूछा। जरा ध्यान दीजिए क्योंकि मैं ही कभी हड़बड़ी में ऐसी गलती कर दे रही हूँ, अभी ऊपर किया था, ऐसे एग्जाम में भी हमसे मिस्टेक हो जाता है, बट ध्यान से पढ़िएगा। बाकी क्या, देखिए ये तो पढ़ लीजिए, विदेश ऋण ये भी संघ सूची का हो जाएगा, डाक बचत, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक है, आराम से कर सकते थे ये। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का नहीं है, ठीक है। अभी हमने ऊपर समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा था, तो विवाह और तलाक समवर्ती सूची में था। बाकी नागरिकता, अंतर्राज्य व्यापार, बैंकिंग। देखिए, क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ऐसे रट्टा रट्टा करोगे तो नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में है तो याद होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो विवाह और विच्छेद। और अब ये भी ऑप्शन देख लीजिए क्या है, संघ लोक सेवाएं, तो संघ सूची में आयकर और पुलिस, आपका राज्य सूची में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? ठीक है, नहीं है तो राजनयिक प्रतिनिधित्व, डिप्लोमेसी वो नहीं है। बाकी क्या क्या है, दाव और द्रुत कीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान के राज्य सूची में है? तो पुलिस, अभी हमने उसमें ऊपर भी देखा था, बताया पुलिस। बाकी शिक्षा समवर्ती सूची में हो गया, ये राज्य सूची, ठीक है, और संघ सूची में केंद्रीय लोक सेवाएं आगे है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी, विवाह विच्छेद, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो हमने पढ़ा 7वीं अनुसूची में। भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है संघ सूची। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो केंद्र को। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो वो आपका जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु पंजीकरण भी है। आगे, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे जाता है? तो राज्यसभा को। तो संविधान के भाग सॉरी संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समाचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में उसमें संकल्पना को निर्दिष्ट और विधि बनाए, उस संकल्पना के प्रवर्त होने तक उस विषय के संबंध में संसद द्वारा भारत को संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का विधिपूर्ण होगा। आगे, संघ सूची में शामिल, तो ये 100 हो जाएगा, अभी 100 है, ठीक है। आगे, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची, चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषय विधि का निर्माण है? तो राज्य, विधानमंडल और संसद। आगे है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा है अभी वर्तमान में, याद रखिएगा।
एक बार मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, भारतीय संविधान की किसी भाषा मतलब भाषा किस अनुसूची में, पहले तो 8वीं अनुसूची में है। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 92 यानी 2092 में संवैधानिक संशोधन जो 2003 में हुआ था, 3 द्वारा जनवरी 2004 में 4 भाषा कौन से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और 92 में या जो 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो वर्तमान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है कितना, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषा, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितनी भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, इजी क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कौन भाषा सम्मिलित नहीं है। तभी हमने पढ़ा सारी भाषा, तो अंग्रेजी उसमें नहीं था, बाकी था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। पुराना क्वेश्चन होगा, 2003 का है ना, तो उसके बाद 2 तो 22 हो जाएगा वर्तमान में। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची कितने प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया, तो 22। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से है। आगे है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल परिवर्तन निरहता प्रावधान। देखिए, ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में 19वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन का दल बदल रोकने साथ में केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल आकार को सीमित किया गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 91 में संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 2003 में हुआ था, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोध अधिनियम के संबंध में प्रावधान है, तो 10वीं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में दल बदल निरोध है, तो 10वीं अनुसूची। ये देखिए, पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है, तो नगर पालिका। इजी क्वेश्चन। संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18, और 11वें में आपका 29, यानी नगर पालिका में आपकी 18 है विषय और पंचायत में आपके 29 विषय हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान की विशेषता से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर आपको चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो आपने देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा रंगों से भरा रहे। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जल्द ही मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।